तो उसके बाद पंजे जोड़ना, ये हथेलियां हैं, हमको ऐसे 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 नहीं करना है, इसको इस प्रकार से चपकाना। ध्यान से सुनिए, अगर लाभ लेना है और गारंटी है लाभ जरूर मिलेगा। और हम लोग आजकल तरह तरह के क्रीम उपयोग कर रहे हैं, अगर आप ये करोगे एक प्रकार से इसमें 12 योग आते हैं, एक साथ हम लोग 12 योग कर लेते हैं। और अगर 13 सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, वैसे हम एक ही 2 योग कर पाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये करना, फिर इसके बाद दो में इसको जोड़ना, 3 में पंजे भी जोड़ना, एड़ी सब, फिर ये नमस्कार। पर हम लोग ऐसे नमस्कार करते हैं, ऐसे नहीं नमस्कार करना, इस प्रकार से नमस्कार करना, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक होता है। ये हाथ इसको झेलना चाहिए, इस हाथ को इसको। इसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो सीधा दिमाग से कनेक्ट होती हैं, तो जब दिमाग में प्रेशर पड़ता है तभी हमारा दिमाग खुलता है। अब इसके तत्पश्चात मंत्रोच्चारण करें। एया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्न सन्निविष्टा केवलवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र ओम मित्राय नमः। एक श्वास करते हुए ऊपर को जाना, फिर ये पीछे को लचना, जितना लच सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियां, जोरदार ताली, बहुत सुंदर। बायां पैर पीछे जाएगा और ये हाथ चिपके हुए रहेंगे, हाथों की उंगलियां चिपकी हुई रहेंगी और 15 उंगलियां एक सीध में रहेंगी, इस प्रकार से। 4 ये करना, पटराकार स्थिति। 5 घुटना सीना मस्तक जमीन में छुआ। 6 सर्पाकार स्थिति, आकाश को देखना। 7 पर्वतासन। 8 9 फिर इसके बाद ये सूर्य नमस्कार है। 13 सूर्य नमस्कार अगर आप रोज करोगे तो दमा, सांस संबंधी कोई भी बीमारी हो, कैंसर या एड्स, कुछ भी नहीं हो सकता है। पर इसमें आज हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, उसमें हम लोग नहीं देखते जो तेलों पर आते हैं तो 1 लीटर तेल को करीबन 15 से 20 बार जलाते हैं, ताकि तेल को एक बार जलाने के बाद रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप लोग देखते होंगे घरों में काला काला आ जाता है उसमें, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं तो छान कर तेल का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, तो उनमें कुछ अलग नहीं होता है, उनमें बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं वो लोग, इसीलिए वो इतने महंगे होते हैं। और थोड़ा सफाई का भी, मतलब वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके देते हैं, तभी 5 स्टार 7 स्टार कह देते हैं हम लोग। और हम लोग लगता है चार्ज लगता है बहुत वीआईपी, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, सामान्य सी चीज़ें होती हैं। वही आप पनीर एक ढाबे में भी खा सकते हैं और एक 5 स्टार होटल में भी। जो यहाँ पर तेल मसाला डालते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए करते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे हलासन। हलासन, जैसे पेट की बहुत समस्या होती है और लोग कहते हैं कि हमारे रीढ़ में दर्द है, तो उसका किस प्रकार से हम लोग हल निकाल सकते हैं। हलासन, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, जोरदार ताली।
बजाओ एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर। इसके बाद अपने मस्तक को घुटने पर घुमाएंगे। देखिए किस प्रकार से। जोरदार तालियां आप लोग कहना ना पड़े। हाँ बहुत सुंदर। हम अपना आसन दो प्रकार से करेंगे। जोरदार तालियां जोरदार। बहुत सुंदर। गजल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जोरदार ताली जोरदार ताली। जैसे दमा कहते हैं टेबलेट खाते रहो जिंदगी चलाते रहो, पर एक आसन बता रहा हूँ वो करोगे 1 महीने के अंदर जरूर आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा। क्योंकि ये आयुर्वेद है, प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित हुई है, तो उसी के सेवन से हम लोग अपने मतलब जितने भी रोग होते हैं त्याग करते हैं उन्हीं का। तो प्रकृति की कोई भी चीज हो, नर हो या वस्त्र हो या कोई भी, जैसे हम लोग कहते थे घास हो, ये घास दोष नहीं है, ये कोई ना कोई औषधि ही है। क्योंकि हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है, हम लोग ना पढ़े हुए हैं उसके बारे में, तो हम लोगों को लगता है ये सब बेकार है, पर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ मस्तिष्क प्राणायाम। मस्तिष्क प्राणायाम दमा का 100% इलाज है। और सांसों को अंदर खींचना फिर बाहर छोड़ना, अंदर खींचना बाहर छोड़ना। बस इसमें ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है वो थोड़ा धीरे धीरे करे, नहीं बाकी तेजी से कर सकते हैं इस प्रकार। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जोरदार ताली। सिर्फ फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि जब फेफड़े ही नहीं मजबूत होंगे तो ऑक्सीजन हम लेते तो हैं, बड़ी जल्दी हाँफने लगते हैं। तो जो रेस लगाते हैं, जो ये करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ फेफड़े में हम कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं ऑक्सीजन को। इसके बाद मंडूक आसन। जैसे कि आजकल लोग खाते हैं पचा नहीं पाते हैं, बहुत सारे पेट की सबसे बड़ी एक समस्या है, वो तो आम बात हो गई है। प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को हो पेट की समस्या, पेट पहले निकलने लगता है। तो किस प्रकार से हम अपना पेट साफ करते हैं वो देखिए। आप लोगों में कोई उसा पान जानता है? उसा पान किसको कहते हैं? उसा पान, इसको औषधि की भाषा में उसा पान, सुबह जगना, गुनगुना पानी, जो गुनगुना होता है 1 गिलास ले लेना, उसी को बोलते हैं उसा पान औषधि की भाषा में। फिर उसके बाद नित्य क्रिया कर लें तो उससे पेट साफ होता है। तो मंडूक आसन, जैसे पेट सारी बहुत सारी कब्ज हो गई, तो देखिए किस प्रकार इसको 3 प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में हम लोग बैठ गए, फिर इसके बाद नाभि जो है हमारी, उसमें पहले बायां हाथ नीचे लगा लिया, उसके बाद दाहिना हाथ उसके ऊपर, फिर देखिए, और जब नीचे झुकेंगे तो सांस बिल्कुल छोड़ देंगे, एक भी नहीं रहे। ऊपर आते हुए सांस लेना, नीचे जाते हुए सांस छोड़ना, और करीबन 30 सेकंड तक का होता है रुकना हर एक स्थिति में।
कोई भी आसन करो 30 सेकेंड, यही छोटी छोटी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं 30 सेकेंड को बहुत भारी समझने लगते हैं योग में, तो उसका विशेष ध्यान देना इस प्रकार से। ये किया, इसके बाद ये सांस दूसरे में दाहिना हाथ नीचे हो जाएगा, बायां हाथ ऊपर हो जाएगा। अब तीसरा मुट्ठी बांधी, फिर इसके बाद मुट्ठी को बांधना, दाहिना हाथ दाहिने और बायां हाथ बाएं ओर। ये करने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना। अब इसके बाद अनुलोम विलोम, वो तो काफी लोग जानते होंगे अनुलोम विलोम किसको कहते हैं। आजकल हम लोग मनोविकार के शिकार होते जा रहे हैं, अधिकाधिक मोबाइल के चलते, न तो किसी से बात करना पसंद करते हैं न कुछ सुनना। तो उसको देखते हुए आजकल जो शिक्षार्थी भी हैं तो वो भी मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। तो अनुलोम विलोम करने बहुत बहुत फायदे हैं, बहुत से बहुत ही फायदे हैं, क्योंकि चेहरे में ग्लो आता है, जो हम लोग काफ़ी क्रीमें लेते हैं, कई कई प्रकार की दाने भी निकल आते हैं चेहरे साफ करने। तो एक प्राकृतिक बता रहे हैं, जो प्राकृतिक चमक आती है चेहरे में, जो कभी नहीं जाती है। और अनुलोम विलोम से सांस, उसमें पेट, फेफड़े और जो हमारा चेहरा होता है उसमें एक निखार आ जाता है, चमक जिसको बोलते हैं चमक। देखिए किस प्रकार से अनुलोम विलोम करने का, अनुलोम विलोम तो बहुत सारे लोग भी करते होंगे और जानते हैं, और उसका एक छोटी सी बात ध्यान दे रहे हो, हम लोग करते हैं ऐसे जल्दी जल्दी अनुलोम विलोम का अगर आपके नाक में रुई का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो भी ना हिले, इतने स्लो स्लो करना होता है, तभी हम लोगों को फायदा मिलता है। क्योंकि जब हम धीरे धीरे सांस लेंगे तभी वो फेफड़ों में जाएगी, सभी जगह जाएगी। जल्दी से ले लेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो धीरे धीरे करना, ध्यान मुद्रा में आ जाना, सुखासन, ये जैसे हम लोग पलथी मार के बैठना कहते हैं, ये होता है सुखासन। तो ये ध्यान मुद्रा में आ गए। दाहिना हाथ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। और अनुलोम विलोम सबको करना चाहिए, इससे बुद्धि तेज होती है, एकाग्रता आती है, जिसको कहते हैं ध्यान लगाना। तो एक प्रकार से वो कम से कम 15 से 30 सेकंड करना चाहिए। इसके चक्र होते हैं, एक चक्र जब बाएं नासिका के बाएं छिद्र से भरना, दाहिने से निकालना, फिर दाहिने छिद्र से लेना, बाएं से निकालना, ये होता है हमारा, तब होता है पूरा एक चक्र। कम से कम 300 या 500 चक्र करने चाहिए एक दिन में, अगर लाभ लेना है तो। देखिए किस प्रकार से, बिल्कुल धीरे धीरे। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार। ये हो गया। अब इसके बाद कपालभाति,
जो सिर्फ चेहरे की चमक के लिए होता है, एक स्पेशल रूप से। अगर हम लोग देखें तो हमारे 18,000 आसन हैं, 18,000, पर किसी को नहीं, क्योंकि हम लोग जानने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग दवाओं के पीछे जाने लगे हैं ना। अगर किसी को जुकाम भी हुआ है तो देसी उपचार को पागलपन समझता है। वो सोचता है एक टेबलेट है कि 2 रुपए की, 2 रुपए की ही तो बात है। पर आपको ये नहीं पता है कि जो टेबलेट तुरंत आराम दे देती है पर जड़ से नहीं जाता कोई इलाज। पर अगर आप औषधि का उपयोग करेंगे तो भले 2-3 दिन बाद जाए, धीरे धीरे जाए, और वो जड़ से चला जाता है। अभी हम लोग कोरोना काल में देख रहे हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश में कितने लोग मरे। लोग आकलन लगा रहे थे भारत में तो लाशों का ढेर लग जाएगा, न जाने कितने राज्य उजड़ जाएंगे कोरोना काल में। पर फिर भारत की नीति अपनाई सभी लोगों, योग आसन करते रहे। तो आप लोगों ने कितने भारत में कितने धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया। वर्तमान में चीन को देख लीजिए आप। तो इसलिए योग आसन आज हम लोग सिर्फ पढ़ाई में डिपेंड है ना। हम लोग ये होता है कि हम टैलेंट हो जाए। जितना हमारा मस्तिष्क जरूरी है उतना हमारा शारीरिक स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जब इन दोनों का मिलाप होता है तभी हमारा जीवन अच्छे से चलता है और कुछ कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड, पर शरीर में कुछ है ही नहीं, तो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कपालभाति, जो कपाल यानी चेहरा, भात, चेहरे एक सूर्य की तरह चेहरे चमकना, जिसको सौंदर्य बोलते हैं, तेज बोलते हैं। जैसे कहते नहीं कि आज इनके बहुत तेज है योग व्यायाम। तो कपालभाति एक विशेष रूप से उसी के लिए है। इसमें सांस लेना नहीं, सांस एक बार लेना, उसको कम से कम 10 से 12 बार में छोड़ना, पेट को झटका देते हुए। क्योंकि हमारा शरीर किसी भी अंग को ले लीजिए, एक प्रकार से हमारा जो पेट है वो मशीन है। अगर जो मशीन ही नहीं सही रहेगी तो हम चल पाएंगे। पेट में अगर कोई भी विकार होता है तो पहले पेट में लगता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस प्रकार से कपालभाति देखेंगे। ये जितने भी अभी हमने आसन बताए सुखासन नहीं है, दोनों ध्यान मुद्रा में। पेट को झटके से अंदर की ओर खींचना, पेट को झटके से अंदर की ओर खींचना, फिर बाहर करना। झटका लगना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई बाइक वगैरह होती है तो रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो उसको हिलाते डुलाते हैं, तेल डालते हैं, जब हिलाते हैं तभी कमी पता चलती है। तो इसी प्रकार से पेट में भी कमी पता चलती है, कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं कुछ है तो झटका देना। इससे जब हमारा पेट साफ रहेगा, सब कुछ बचेगा, तो ना तो पेट बाहर निकलेगा और हम फिट भी रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग पवन मुक्त आसन करके बताते हैं आपको। कब गैस, जिसको बोलते हैं गैस का भी इलाज नहीं है, टेबलेट खाते रहो चलते रहो, ये बोलते हैं डॉक्टर लोग, चाहे MBBS हो किसी भी। तो पवन मुक्त आसन कैसे करेंगे? पैरों को घुटने से मोड़ना, जैसे साइकिलिंग नहीं करते हम,